और अब बात कर लेते हैं ईवीएम विवाद की। आपको बता दें, इस विवाद की कहानी वाराणसी से शुरू हुई थी। वाराणसी में पहाड़िया मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उसी मंडी के बाहर एक मिनी ट्रक में करीब 20 ईवीएम पकड़ने का दावा किया गया, जिसके बाद सियासी दलों के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और शोरगुल में सच्चाई दबकर रह गई। क्या है पूरा मामला, प्रशासन ने क्या किया और पूरे विवाद का अंत कहां हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें सब होगा। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए नहीं फटती बात। अरे आराम से। और अब बात कर लेते हैं ईवीएम विवाद की, जिसकी शुरुआत हुई थी वाराणसी से। दरअसल वाराणसी में एक स्ट्रांग रूम के बाहर से 20 ईवीएम एक ट्रक में पकड़ी गई। विपक्ष ने शोरगुल किया, हल्ला हंगामा किया और आरोपों की बौछार कर दी। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका पटाक्षेप कैसे किया गया, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, इन तमाम पहलुओं पर यह रिपोर्ट देखिए। काशी के घाट पर सूरज डूब चुका था। रात में बनारस की हलचल अपने मस्त मौला अंदाज में थी। सब कुछ सामान्य था। इसी बीच पहाड़िया मंडी से एक पिकअप वैन बाहर आती है, जिसके बाद बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता है, क्योंकि ट्रक में कुछ ईवीएम रखी हुई थी और पहाड़िया मंडी के अंदर ही स्ट्रांग रूम है, जहां मतदान के बाद सभी ईवीएम को रखा गया था। अंदर से निकले ट्रक में ईवीएम भरा देख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहा कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है। ट्रक में कुछ संदूकें थी, कुछ ईवीएम संदूकों में रखी थी तो कुछ बाहर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस भी तमाशबीन बनकर देखती रही। ये देखिए इतनी ढेर सारी संख्या में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है पहाड़िया मंडी में। फिर आरोप लगा चुनाव में खेल करने का।
वाराणसी प्रशासन ने कहा ये ट्रेनिंग वाली मशीनें थी। ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? जो ईवीएम आज जो कथित रूप से लोग पोलिंग पर्सन की बता रही है, वो ट्रेनिंग के लिए जो हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, जो अपने पोलिंग पर्सन लगते हैं, काउंटिंग में लगते हैं, पोलिंग पर्सनल जो पोलिंग ड्यूटी में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए ईवीएम यूज़ करते हैं। कुछ उनका भी नंबर होता है, वो भी हम लोग के पास लिस्ट है उसकी, और उसका पूरा अभी जो ईवीएम उसमें स्टिकर लगा हुआ है, ईवीएम फॉर स्टिकर आप दिखा रहे थे सर। हाँ, वो स्टिकर मैं उसको निकाल देता हूँ उसको। ठीक है सर, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि आज के दिन ही क्यों उसको निकाला? मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल ट्रेनिंग थी उसकी, कल ट्रेनिंग थी और इस कारण उसको ईवीएम निकाल के यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए निकाला। मतदान कराने से लेकर मतगणना तक ईवीएम की हर मूवमेंट के लिए कड़े नियम बने हैं। जब भी कोई हलचल होगी, उसकी जानकारी उस इलाके के प्रत्याशियों को दी जाती है। वाराणसी वाले मामले में भी यही सवाल खड़ा हुआ तो प्रशासन ने यहाँ पर अपनी चूक मान ली। ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसके हम लोग रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग की ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 1 लेयर भी नहीं। प्रशासन से चूक हुई और इस जिम्मेदार अधिकारी को सजा भी मिली। वाराणसी में ईवीएम के नोडल प्रभारी नलिनी कांत सिंह को हटा दिया गया है।